क्या कभी ऐसा हुआ है कि तुमने किसी इंसान को पहली बार देखा और बिना उससे बात के ही उसके बारे में कोई राय बना ली, या फिर ऐसा हुआ है कि कोई तुम्हें कहे यार तेरा नेचर तो बिल्कुल अलग है, लेकिन तुम सोच में पड़ जाओ कि आखिर लोग तुम्हें कैसे देखते हैं। सच तो ये है कि हम खुद को जितना जानते हैं उतना ही कभी कभी खुद से अनजान भी होते हैं। हमारी पर्सनैलिटी सिर्फ हमारे नेचर या बिहेवियर से तय नहीं होती, बल्कि इससे भी ज्यादा गहरी होती है। और हाँ, दुनिया में 4 तरह की पर्सनैलिटी सबसे ज्यादा पाई जाती है, लाल, पीली, हरी और नीली। अब ये सवाल है, तुम्हारी पर्सनैलिटी का रंग कौन सा है? क्या तुम लीडरशिप और कॉन्फिडेंस सबसे आगे रहने वाले हो, या फिर एंटरटेनमेंट और पॉजिटिविटी एनर्जी से भरे हुए? तुम उन लोगों में से हो जो दूसरों की मदद करने में सबसे आगे रहते हैं, या फिर तुम वो माइंडसेट हो जो हर चीज को गहराई से सोचते हैं? लेकिन ठहरो, सिर्फ अंदाजा लगाने से कुछ नहीं होगा। इस वीडियो में मैं तुम्हें एक ऐसा मजेदार टेस्ट देने वाला हूँ जिससे तुम अपनी असली पर्सनैलिटी टाइप जान पाओगे। और हाँ, अगर तुमने वीडियो को बीच में छोड़ दिया तो शायद तुम अपनी असली पहचान से हमेशा के लिए अनजान रह जाओ। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि अब वक्त आ गया है खुद को सच में समझने का। अब जब तुम जान चुके हो कि इस वीडियो में क्या खास होने वाला है, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि ये 4 पर्सनैलिटी टाइप कौन कौन सी है। लाल, पीला, हरा और नीला ये सिर्फ रंग नहीं है, बल्कि अलग अलग व्यक्तित्व के प्रतीक है। हर इंसान इनमें से किसी एक पर्सनैलिटी में सबसे ज्यादा मिल खाता है। सबसे पहले बात करेंगे लाल पर्सनैलिटी वाले लोगों की। इन्हें हम द बर्नर लीडर भी कहते हैं। ये वे लोग होते हैं जो किसी भी जगह पर एंटर करते ही एक अलग सी आवा बिखेरते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे वो जगह इन्हीं की हो। ये कॉन्फिडेंस, स्ट्रॉन्ग और बेहद डोमिनेंट होते हैं। इन्हें हर चीज में जीतने की भूख होती है, चाहे वो पढ़ाई हो, गेम हो या फिर असल जिंदगी की कोई चुनौती। लेकिन इनकी सबसे बड़ी कमजोरी ये होती है कि ये बहुत जल्दी गुस्सा कर बैठते हैं और कई बार अपनी ही बात को सही मानते हैं। अगर तुमने कभी किसी को तुमसे ना हो पाएगा कहकर मोटिवेट होते देखा है, तो समझ लो कि वो एक परफेक्ट रेड पर्सनैलिटी वाला इंसान था। अब बात करते हैं पीले पर्सनैलिटी वाले लोगों की। इन्हें हम द सोशल बटरफ्लाई भी कहते हैं। ये लोग सबसे ज्यादा एनर्जेटिक, चार्मिंग और पॉजिटिव होते हैं। अगर तुम्हारे किसी दोस्त के अंदर कभी न खत्म होने वाली बातों की लिस्ट है, तो यकीनन वो एक पीली पर्सनैलिटी वाला इंसान है। ये हमेशा मस्ती के मूड में रहते हैं, हर चीज में एंटरटेनमेंट ढूंढते हैं और लाइफ को एंजॉय करने में यकीन रखते हैं। लेकिन इनकी सबसे बड़ी कमजोरी होती है डिस्ट्रैक्शन। ये लोग बहुत जल्दी किसी भी चीज में दिलचस्पी लेते हैं, लेकिन उतनी ही जल्दी बोर भी हो जाते हैं। अब बात कर लेते हैं हरी पर्सनैलिटी वाले लोगों की। इन्हें हम द पीस मेकर भी कहते हैं। ये वे लोग होते हैं जो दिल से सच्चे, ईमानदार और दूसरों की मदद करने वाले होते हैं। अगर तुम्हारे किसी दोस्त ने बिना किसी स्वार्थ के तुम्हारी हेल्प की है, ये लोग झगड़ने से बचते हैं, हर किसी को खुश रखने की कोशिश करते हैं और एक सुलझे हुए इंसान की तरह व्यवहार करते हैं। लेकिन इनकी कमजोरी होती है ओवर थिंकिंग और दूसरों की बहुत ज्यादा चिंता करना। कभी कभी ये लोग अपनी भलाई से ज्यादा दूसरों की भलाई करने में लग जाते हैं, जिससे इन्हें खुद को ही नुकसान उठाना पड़ता है। अब बात कर लेते हैं नीली पर्सनैलिटी वाले लोगों की। इन्हें हम द मास्टरमाइंड भी कहते हैं। अगर तुम्हें हर चीज को डिटेल में जानने का जुनून है, हर चीज के पीछे का लॉजिक समझना अच्छा लगता है, तो तुम एक ब्लू पर्सनैलिटी वाले इंसान हो। ये लोग बहुत ज्यादा सोचने वाले, एनालिटिकल होते हैं, लेकिन इनकी सबसे बड़ी कमजोरी होती है ओवर थिंकिंग और हर चीज में कमियां निकालना। कभी कभी ये लोग इतने ज्यादा सोचने लगते हैं कि कोई भी फैसला लेने में बहुत ज्यादा समय लगाते हैं। तो अब सवाल ये है, तुम्हारी पर्सनैलिटी कौन सी है? अब जब तुम समझ चुके हो कि 4 तरह की पर्सनैलिटी होती है, लाल, पीली, हरी और नीली, तो अब बारी है असली टेस्ट की। ये कोई बोरिंग सवाल जवाब नहीं होंगे, बल्कि तुम्हारे नेचर, सोचने के तरीके, बिहेवियर पर बेस साइकोलॉजिकल टेस्ट है। बस ईमानदारी से जवाब देना, तभी तुम्हें अपनी सही पर्सनैलिटी का पता चलेगा। तो चलो गेम शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1, अगर कोई तुम्हें पब्लिक में इंसल्ट कर दे तो तुम क्या करोगे? ए, उसकी तुरंत बोलती बंद कर दोगे। बी, हंसकर मजाक में ले लोगे। सी, उसे इग्नोर कर दोगे और वहां से निकल जाओगे। या डी, सोचोगे कि इस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए। अब बात करते हैं सवाल नंबर 2 की। अगर तुम 10 लाख की लॉटरी जीत जाओ तो सबसे पहले क्या करोगे? ए, बिजनेस और इन्वेस्टमेंट में लगाओगे। बी, दोस्तों के साथ पार्टी करोगे। सी, अपने परिवार और जरूरतमंदों की मदद करोगे। डी, रिसर्च करोगे कि इसे सबसे अच्छा कैसे यूज किया जाए। सवाल नंबर 3, अगर तुम किसी टीम के साथ काम कर रहे हो तो तुम्हारा रोल क्या रहेगा? ए, तुम पूरी टीम को लीड करोगे। बी,
तुम आइडिया दोगे लेकिन बाकी काम टीम पर छोड़ दोगे। सी, तुम चुपचाप अपना काम करोगे बिना किसी झंझट के। डी, तुम अकेले ही काम करना पसंद करोगे। अब सवाल नंबर 4, अगर तुम्हारे दो दोस्त झगड़ रहे हैं तो तुम क्या करोगे? ए, जो सही लगेगा उसकी साइड लोगे। बी, मस्ती करोगे और झगड़े को एंजॉय करोगे। सी, झगड़ा शांत करवाने की कोशिश करोगे। डी, दोनों के रोल को समझने की कोशिश करोगे। अब सवाल नंबर 5, जब तुम फ्री टाइम में होते हो तो तुम्हें क्या करना पसंद है? ए, खुद की ग्रोथ पर काम करना, जैसे स्किल सीखना, पैसे कमाना। बी, घूमना और मस्ती करने निकल जाना। सी, फैमिली और क्लोज लोगों के साथ टाइम बिताना। डी, कोई नई चीज सीखना और रिसर्च करना। सवाल नंबर 6, अगर तुम्हें घूमने जाने का मौका मिले तो तुम कहाँ जाना पसंद करोगे? ए, एडवेंचर ट्रिप, जैसे साइकिल ड्राइविंग। बी, गोवा जैसी जगह जहाँ फुल ऑन पार्टी हो। सी, किसी पीसफुल हिल स्टेशन पर। डी, किसी हिस्टोरिकल प्लेस पर। अब सवाल नंबर 7, तुम्हारा सबसे बड़ा गोल क्या है? ए, पैसा, पावर और सक्सेस हासिल करना। बी, सिर्फ अपनी लाइफ एंजॉय करना। सी, एक पीसफुल और हैप्पी फैमिली बनाना। डी, अपने काम में मास्टर बन जाना। अब रुको, तुमने जो जवाब चुने हैं वही तुम्हारी पर्सनैलिटी के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। अब वीडियो को थोड़ा पीछे करो, अपने जवाबों को गिनो और देखो कि सबसे ज्यादा कौन से ऑप्शन चुने गए हैं, क्योंकि अब हम जानेंगे कि तुम्हारी असली पर्सनैलिटी क्या है। तुमने इस टेस्ट में जो जवाब दिए उन्हीं के आधार पर तुम्हारी पर्सनैलिटी का रंग तय हुआ है, लाल, पीला, हरा या नीला। अब ये सिर्फ रंग नहीं बल्कि तुम्हारी पूरी पर्सनैलिटी का आइडेंटिटी है। अगर तुम्हारी ज्यादातर पसंद ए है तो तुम रेड पर्सनैलिटी के इंसान हो। तुम लीडर हो, तुम में कॉन्फिडेंस है और तुम्हें हर चीज जीतने की भूख है। लेकिन ध्यान रहे, कभी कभी तुम जरूरत से ज्यादा गुस्सा कर सकते हो, जो तुम्हारे लिए नुकसानदायक हो सकता है। अगर तुम्हारे ज्यादातर जवाब बी है तो तुम येलो पर्सनैलिटी वाले हो। तुम लाइफ को एंजॉय करने में विश्वास रखते हो। तुम्हारी एनर्जी इतनी हाई होती है कि लोग खुद ही तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी तुम जरूरत से ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, जिससे तुम्हारे बहुत से अधूरे काम रह जाते हैं। अगर सी तुम्हारा सबसे ज्यादा चुना गया ऑप्शन था तो तुम ग्रीन पर्सनैलिटी के इंसान हो। तुम दिल से बहुत साफ हो, तुम्हें दूसरों की मदद करना पसंद है और तुम चाहते हो कि दुनिया में हर कोई खुश रहे। लेकिन इस चक्कर में तुम कई बार अपना ही नुकसान कर बैठते हो। और अगर डी तुम्हारे सबसे ज्यादा दिया गया जवाब था तो तुम ब्लू पर्सनैलिटी के हो। तुम एक थिंकिंग स्ट्रेटजिस्ट और परफेक्टनिस्ट हो। तुम्हें हर चीज की गहराई में जानना पसंद है, लेकिन कई बार तुम ओवर थिंकिंग कर बैठते हो, जिससे तुम्हारे डिसीजन बहुत स्लो हो जाते हैं। लेकिन रुको, बात यही खत्म नहीं होती। अब जब तुमने अपनी पर्सनैलिटी जान ली है तो अब सवाल ये उठता है कि तुम अपनी पर्सनैलिटी का सही इस्तेमाल कैसे कर सकते हो। अगर तुम रेड हो तो अपनी एनर्जी को सही दिशा में लगाओ और धैर्य रखो। अगर तुम येलो हो तो अपनी क्रिएटिविटी को सही जगह इस्तेमाल करो और डिस्ट्रैक्शन से बचो। अगर तुम ग्रीन हो तो अपनी अच्छाई को अपनी कमजोरी मत बनने दो। और अगर तुम ब्लू हो तो ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करना सीखो और अपनी प्लानिंग को एक्शन में बदलो। अगला कदम खुद को और बेहतर बनाना। अगर तुम्हें ऐसी ही और मजेदार साइकोलॉजी से जुड़ी चीजें जाननी है तो माइंड तरंग को अभी सब्सक्राइब कर लो। हम यहाँ सिर्फ पर्सनैलिटी टेस्ट ही नहीं बल्कि साइकोलॉजी, माइंडसेट, सक्सेस और लाइफ को बेहतर बनाने के तरीके भी डिस्कस करते हैं। और हाँ, अगर तुम्हें इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना, क्योंकि तुम जितना सपोर्ट करोगे उतनी ही जल्दी हम और नई वीडियो लाकर तुम्हें और ज़्यादा नॉलेज दे पाएंगे। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, जहां हम तुम्हें सिखाएंगे कि कैसे तुम अपनी पर्सनैलिटी को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो और अपनी पर्सनैलिटी को बेहतर बनाते रहो।